विकास आघाड़ी का है, जहां पर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे और छोटी तमाम पार्टियों को लेकर लड़ा जा रहा है ताकि नफरत के इस माहौल में कामयाबी का एक सुगंध व सूरज उगले। मैं इसी बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ से डॉक्टर मुजाहिद खान साहब को स्टेज पर दावत देता हूं। आघाड़ी के जिसमें आदरणीय शरद चंद्र जी पवार का या उद्धव जी ठाकरे और राहुल जी गांधी, इन सबका सहयोग है इंडिया इस पार्टी को लेकर। और हमारे जो कैंडिडेट हैं यहाँ के लोकसभा के, वसंत राव जी चौहान, अधिकृत उम्मीदवार कांग्रेस के, उनको हम सब ने मिलकर अपना नेता, अपना भावी खासदार चुना है। और इस बात में कोई दो राह नहीं है कि वो चुनकर आने वाले हो, जीतने वाले हैं, क्योंकि जो हालात पिछले 10 साल से हमने भोगता है, लिटरल वर्ड उसका जो एक खास अहम और एक इंफरादी जुमला ये है कि हमने भोगता है 10 साल को पर बिठा के रखा था, किसी चीज की कमी नहीं की थी, हमारी अपनी जात के वास्ते हमें कुछ नहीं मांगा। सिर्फ हर बार हम ये सोचते रहे कि हमारे झोली में कभी एमएलसी पड़ जाएगा, कभी एमएलए का टिकट मिल जाएगा, या जो हम हमारी मेहनत लगाते हैं दूसरों को जिताने के लिए हमारे ऊपर भी कभी लग जाएगी। खाली हमने इतनी उम्मीद की जो आज तक पूरी नहीं हुई, लेकिन हम उसमें भी खुश रहे, हम उसमें भी कभी अपने अफसोस नहीं जताया। लेकिन इस वक्त जहां इस देश को, इस देश के संविधान को बचाने की और लड़ने की जरूरत थी उन ताकतों से जो नफरत को लेते हुए समाज को समाज से बांट रही है, भाई को भाई से बांट रही है, लोगों को एक दूसरे से जुदा कर रही है, आने अपनी तहजीब और संस्कृति को पूरी तरीके से दफन कर चुकी है। जहां हमको हमारे साथ उनको लड़ने का वक्त था, अफसोस की बात है वो हमको छोड़कर चले गए। अभी उनकी मजबूरी है जो है, हमको उस पर कोई तस्करा नहीं करना है, लेकिन जिनके साथ गए हैं उनको तो हम फरामोश नहीं कर सकते। आप जहां गए हो, हम उनको तो आपको देखकर या उनका कोई हमारा राय नहीं बदल सकते उनके वास्ते। उनके किस्मत में, उनके हिस्से में हार लिखी है, वो हारने वाले हैं, उनको हराना ये हमारा मकसद है। उनको हराने का मकसद हमको हमारे संविधान को बचाना है। यकीन मानो, आप संविधान की अगर अहमियत को जानते हो तो आज इस आजादी से हम यहाँ बैठे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, एक दूसरे को बोल रहे हैं, हमारे अपने पैगाम दे रहे, हमारा अपना मैसेज दे रहे, ये सब खत्म हो जाएगा, ये हमसे छीन लिया जाएगा। और ये पिछले 10 साल में हो चुका है। जिसने भी अपने हक की बात की है, जिसने भी आजादी की आवाज उठाई है, जिसने भी अपने आप को और समाज को बचाने की, आगे बढ़ाने की बात की है, उनके ऊपर या तो लाठियां बढ़ती है, या उनके घरों पर ईडी पहुंची है, या उनको जेल में डाला गया है। चाहे फिर वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं होता है, या फिर झारखंड का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं होता है, कोई भी हो, वो लोग आज उन्होंने पीछे नहीं हटे, उन्होंने माघर नहीं दिया, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बोले कि हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हम जेल में जाना पसंद करेंगे पर आपके सामने नहीं झुकेंगे। तो इसी तरह यहां पर भी हम सिर्फ 2-4 अल्फाज या जुमले बोलकर खत्म करूंगा कि मैं कहूंगा कि हमने जिनको कायदीन माना था, चाहे अजीत पवार हो या हमारे अशोक राव जी चौहान हो, आज अगर वो हमको समझकर, हमारी जरूरत को समझकर, हमारे वक्त की तकाजे को समझकर पीछे नहीं हटते हुए जेल चले जाते तो यकीन मानिए वो हमारे लिए हीरो बन जाते, हमारी नजरों में हीरो हो जाते। आज हमको आने वाली 26 तारीख को यह साबित करना है कि हमको सेकुलरिज्म के लिए लड़ना है, हमको संविधान के लिए लड़ना है, हमको संविधान को बचाना है, संविधान को खत्म करने वाली ताकतों को रोकना है। तो हमको आने वाली 26 तारीख को वसंत राव जी चौहान को वोट देना पड़ेगा, कांग्रेस को वोट देना पड़ेगा, महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार को वोट देना पड़ेगा। और एक ही बात आखिरी कहूंगा, मैं हमारे तबके से, हमारे नौजवान बच्चों से कहूंगा, बच्चों, दोस्तों, नौजवानों, इलेक्शन का परसेंटेज बढ़ाओ, लोगों को अपने घर से वोट डालने के लिए निकालकर मजबूर करो। जब तक हम खाली प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों तक जाएंगे, बोलेंगे, भाषण देंगे, इससे कुछ नहीं होगा। लोग अगर इलेक्शन के दिन घर पर बैठे रहेंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इस वक्त जीतने वाला टारगेट बहुत ज्यादा है। तो आप लोग मेहरबानी करके लोगों के बीच जाकर, हमारे अपने समाज के बीच जाकर बेदारी पैदा कीजिए और लोगों को वोटिंग के दिन वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। इतने ही अपने अल्फाज कहता हूं और 26 तारीख से आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कांग्रेस को वोट करेंगे। जय हिंद।